हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम देखने वाले न्यू वीडियो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि हम जनहित याचिका कहते हैं। तो जनहित याचिका क्या होती है, इसके बारे में हम ऑल अबाउट देखने वाले हैं। इसके साथ हम केस लॉज भी देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि PIL को डिस्कस करने में बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ PIL? PIL मीन्स लिटिगेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये प्रोटेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये याचिका की जाती है। ये ओनली इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं, ये होल पर्सन के लिए यूज़ होने वाली लिटिगेशन है। लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन। तो उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेते हैं, तो ये पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो उसमें हम देखते हैं हिस्ट्री बैकग्राउंड PIL का। तो ये कंसेप्ट जो है वो अमेरिका में पहले डेवलप हुआ था, जो कि 1960 में। तो हमारे इंडिया में ये 1980 में उसे अडॉप्ट कर दिया गया है, अमेरिका से बोरो कर दिया गया है। तो हमारे इंडिया में जो कंसेप्ट यूज़ की गई थी वो थी जस्टिस, जो फाउंडर थे PIL की इंडिया की। तो यहाँ पे जस्टिस PN भगवती और कृष्णा अय्यर, इन दोनों ने एक केस था जो कि हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, इस केस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था PIL को। तो ये जो केस था हुसैन आरा खातून, तो ये जो प्रिजनर थे अंडर ट्रायल, जो जेल में कैदी बंद थे, उनका ट्रायल ही नहीं हो रहा था केस का। तो इसकी वजह से उनका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा था। इनके लिए PIL यूज़ की गई थी, जो कि आर्टिकल उन्होंने न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, वो थे KF रुस्तुम जी। तो इसकी वजह से इस आर्टिकल को देख के इन दो जस्टिस ने उसे PIL में कन्वर्ट कर दिया गया, और उनके तहत जो भी ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो उन्हें छोड़ देने के लिए इस केस से आदेश दिए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और PIL का जो फर्स्ट केस था जिसमें PIL यूज़ की थी। नेक्स्ट जो देखते हैं हम, हु कैन फाइल द PIL। तो PIL जो है ये जुडिशियल एक्टिविटी से हमारे इंडिया में आई थी। इन्होंने कहीं पार्लियामेंट में ऐसा लॉ नहीं बनाया था, ये सुप्रीम कोर्ट खुद से ये PIL फाइल करके ली थी। तो ये जुडिशियल एक्टिविटी से ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पे आई है। तो हु कैन फाइल द PIL? तो PIL कौन फाइल कर सकता है? एनी पब्लिक स्पिरिचुअल सिटीजन, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी एनी पर्सन, किसी ग्रुप का अगर कहीं राइट का वायलेशन होता है तो उनके लिए PIL फाइल कर सकते हैं, या कहीं पे कोई ग्रुप है तो ये फाइल कर सकते हैं, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी फाइल कर सकते हैं। द राइट ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन हु बिकॉज ऑफ देयर पुअर ऑफ इग्नोरेंस ऑफ और सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि इकोनॉमिकल और सोशली वीकर सेक्शन है, जो पुअर पर्सन है, तो उनके अगर कहीं राइट का वायलेशन होता है तो हम PIL फाइल कर सकते हैं उनकी तरफ से। तो नेक्स्ट जो है, हम PIL कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम PIL फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम PIL फाइल कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो अंडर सेक्शन 133 के तहत CRPC मैजिस्ट्रेट को पावर है कि ये कंडीशनल ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे PIL डायरेक्ट फाइल इन सुप्रीम कोर्ट बट इशू इज़ इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव। अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए इशू सेंसिटिव होना चाहिए, या कुछ ऐसा इमरजेंसी होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। जो है हम PIL क्यों फाइल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा अगर कहीं लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो इसके अगेंस्ट में हम PIL फाइल कर सकते हैं। तो ये होल पब्लिक का अगर कहीं पे लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ही हम PIL फाइल करते हैं। नेक्स्ट जो है, कौन फाइल कर सकता है PIL? तो यहाँ पे अगर हम कोई काउंसिल या एडवोकेट की तरफ से भी हम ये पिटिशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन पोस्ट कार्ड या लेटर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको भेजता है, तो उन्हें अगर लगता है कि ये PIL हो सकता है, कहीं पे अगर किसी का राइट वायलेट हुआ है, तो ये PIL फाइल करके ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है, कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेके PIL फाइल करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस फाइल करने के लिए एडवोकेट की ज़रूरी है या नहीं? तो ऐसा कोई नहीं है कि एडवोकेट ही चाहिए, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन हमें कोर्ट की प्रोसीडिंग मालूम नहीं रहती, इसके लिए हम एडवोकेट का सहारा लेते हैं। PIL फाइल करते समय हम अगर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करते हैं तो साथ में इस पिटिशन की
5 कॉपीज़ देनी ज़रूरी होती है, जो कि नोटिस के साथ रिस्पोंडेंट को भेजी जाती है। और हाई कोर्ट में अगर हम पीआईएल फाइल करते हैं तो उसके साथ हमें 2 कॉपीज़ देनी ज़रूरी पड़ती है पिटीशन की। तो ये रिस्पोंडेंट और कोर्ट के लिए होती है। पीआईएल फाइल करने के लिए जो फीस होती है तो ये ज़्यादा नहीं रहती, ये ओनली ईच रिस्पोंडेंट के लिए ओनली 50 रुपीज़ होती है। हर रिस्पोंडेंट, जितने रिस्पोंडेंट है उनके लिए, एक रिस्पोंडेंट के लिए 50 रुपीज़ होती है, बहुत ही कम है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये यहाँ पे फीस नहीं लेनी है तो ये नहीं ले सकते, ये कोर्ट को पावर है। अगर कोर्ट को लगता है कि इस पीआईएल में कुछ वेटेज है तो ही ये एडमिट करके लेते हैं, वरना नहीं लेते, ये कोर्ट का पावर है। तो हम पीआईएल किसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं? तो हमने हमारे एक पहले वीडियो में हमने देखा है आर्टिकल 12, नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें स्टेट में जो डेफिनेशन में जो स्टेट आता है, जो भी बॉडीज आती है, तो उनके खिलाफ हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या एनी अदर गवर्नमेंटल बॉडी, उनके खिलाफ हम पीआईएल फाइल करते हैं। अगर वहाँ पे होल पर्सन या पब्लिक के ग्रुप का अगर राइट वायलेट होता है तो ही हम पीआईएल फाइल करते हैं। तो नेक्स्ट जो है पीआईएल गाइडलाइन दी है 1980 में, लेकिन 2003 में उन गाइडलाइंस में चेंजेस कर दिए गए हैं। तो पीआईएल कौन से मैटर में हम फाइल कर सकते हैं? यहाँ पे अगर कोई बॉन्डेड लेबर है तो उनके राइट के लिए हम पीआईएल फाइल करते हैं। निगलेक्टेड चिल्ड्रन है, उनके हेल्थ या एजुकेशन की प्रॉब्लम के लिए हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू विकर, तो विकर सेक्शन के जो पर्सन होते हैं उनके वेजेस के लिए हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अगर जेल में किसी कैदी की हरासमेंट होती है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस अथॉरिटी हमारी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रही है, या हमारे हरासमेंट कर रहे हैं पुलिस, या पुलिस कस्टडी में अगर किसी की डेथ हुई है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट है। अगर कोई एट्रोसिटीज़ ऑफ वुमेन या पर्टिकुलर कहीं पे अगर वुमेन का राइट वायलेट होता है, हरासमेंट होती है, तो यहाँ पे रेप केस है, मर्डर है, किडनैपिंग है, इन सब केस में हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अगर कहीं पे विलेज में अगर किसी तरफ से किसी विलेज के लोगों के राइट का वायलेशन होता है तो उनके लिए पुलिस मशीनरी के अगेंस्ट में हम फाइल कर सकते हैं पिटिशन। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए हम पीआईएल फाइल करते हैं। इनके बेस पे है कि बहुत सारे केस लॉज है एमसी मेहता की। पिटिशन फ्रॉम रिवोट विक्टिम्स, अगर कहीं पे दंगा होता है तो वहाँ पे कुछ पब्लिक का ग्रुप अगर इंजर्ड होता है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन में अगर किसी के राइट का वायलेशन होता है तो उनके लिए भी हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं तो कौन से मैटर में हम पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, उसके बारे में देखते हैं। अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट का कुछ मैटर है तो इनके लिए पीआईएल फाइल नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो है सर्विस मैटर एंड दोज पर्टेनिंग टू पेंशन एंड ग्रेजुटी, अगर सर्विस में अगर पेंशन या ग्रेजुटी का कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी हम पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, उनके लिए अदर लॉ बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगर कोई डिपार्टमेंट है या लोकल बॉडीज़ है, ये अगर कोई कंप्लेंट का राइट वायलेट होता है तो ये हम पीआईएल के थ्रू हम फाइल नहीं कर सकते, उनके लिए भी अदर एक्ट्स बनाए गए हैं, अदर रेमेडीज़ है। नेक्स्ट जो है एडमिशन टू मेडिकल, तो मेडिकल एडमिशन के लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उनके लिए हम पीआईएल फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर हमारा कोई मैटर पेंडिंग है तो इनके लिए हम पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, उनके लिए अदर लॉज है, अदर रेमेडीज़ है। नेक्स्ट जो है हम कुछ केस लॉज देखते हैं। बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ईयर 1984 का केस है। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो बॉन्डेड लेबर थे उन्हें रिलीज़ करने के लिए जो पीआईएल फाइल की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बॉन्डेड लेबर को रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये पीआईएल इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा एक केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का, जो कि इस केस को ताजमहल केस भी कहा जाता है, जो कि ताजमहल के जो कि केमिकल फैक्ट्री की वजह से उस ताजमहल के जो शाइन थी वो चली जा रही थी, और वहाँ पे उस केमिकल फैक्ट्री ज़्यादा होने से यहाँ पे जो एसिड रेन हो रही थी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही थी, और यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही गंदा हो गया था। तो इसकी वजह से ये ताजमहल केस को डील किया था थ्रू पीआईएल के। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट जो केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि 1988 का था, जो कि गंगा पोल्यूशन
टेनरीज केस कहा जाता है। यहाँ पे भी 1984 में एम.सी. मेहता जो कि एडवोकेट थे, उन्होंने अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी, और वहाँ पे विच वाज डायरेक्टेड एट द कानपुर म्यूनसिपल फेलियर टू प्रिवेंट। तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कानपुर की थी, उन्हें डायरेक्शन दिए थे जो कि वेस्ट वाटर जो है वो गंगा में मिल रहा था, इसके लिए उससे गंगा नदी का पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा था, पोलूषित हो रहा था। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।